इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत हैरान कर देने वाला सच बताने जा रहा हूं और वो सच किसी दूर की जगह का नहीं है बल्कि बिल्कुल आपके पड़ोसी देश श्रीलंका का है। श्रीलंका का हाल क्या है आप जानते ही हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। लेकिन इस सब के बीच श्रीलंका की महिलाओं पर क्या बीत रहा है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे और हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी आए। क्योंकि सच ये है कि आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, श्रीलंका में अगर किसी भी महिला को भूख लगती है या दवा की ज़रूरत होती है या कुछ भी उसे ऐसा चाहिए होता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे किसी भी गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। मैं अभी कुछ अखबारों को खंगाल रहा था वेबसाइट पर, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद मैं हैरान रह गया कि इस पूरे देश में क्या चल रहा है। हालत ये है कि बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं जो किसी अच्छी नौकरी में थीं, अच्छे जॉब में थीं, वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा है, अब क्योंकि वहाँ काम नहीं है, कोई बिज़नेस ऑर्डर्स नहीं है, कोई बिज़नेस डिलीवरी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, कहीं से कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ऐसे में उन महिलाओं के पास जो धन अब खर्च हो चुका है उसके लिए उन्हें किसी के भी साथ सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देश की हालत ऐसी है कि अगर कोई महिला जाती है किसी दुकानदार के पास कुछ दवा ख़रीदने, कोई राशन ख़रीदने, तो ऑफ़र आता है कि क्या आप सोने के लिए तैयार हैं। और ये सब कुछ इतना खुलेआम हो रहा है उस देश में कि दोस्तों ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कौन सी सदी में वापस चले गए हैं जब नारियों को इस तरह से सेक्स ऑब्जेक्ट समझा जाता था। आज वहाँ की महिलाएं मजबूर हैं, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों इससे हमें एक सबक मिलता है कि हमारे देश की जो सर्वोच्च पद है उस पर आसीन एक व्यक्ति अगर गलत डिसीजन ले ले तो उसका खामियाजा पूरे देश को, पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। और श्रीलंका में भी आज यही हो रहा है। श्रीलंका में अगर हब्बन टोटा का वो बंदरगाह चाइना को नहीं दिया गया होता, चाइना की मदद से अगर वो सड़कें नहीं बनवाई गई होती, चाइना के ऋण के तले इतनी बुरी तरह से नहीं दब गया होता ये देश, तो आज उस देश की महिलाओं को इस तरह से सरेआम बेइज्जत न होना पड़ता। दोस्तों इसकी कई और वजह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ चाइना ही जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीलंका की अपनी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं। श्रीलंका एक टूरिज़्म पर चलने वाला कंट्री है, खेती पर चलने वाला कंट्री है, जगह कम है, आपसी मतभेद ज़्यादा हैं। आप जानते ही होंगे कि श्रीलंका में केरला से गए लोगों और तमिलनाडु से गए लोगों के बीच भी संघर्ष चला करते हैं और वहाँ भी पूरा का पूरा ये देश बटा हुआ है अलग अलग हिस्सों में। बहुत सारे डिसीजन बिना सोचे समझे लिए गए, धर्म पर आधारित धर्मांध राजनीति की गई और देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया गया। और ये सब पिछले 5 से 7 सालों से चल रहा था। ये जो मुसीबत श्रीलंका में आज टूटी है ये एक दिन में नहीं आई है, इसके पीछे कई सालों की कई गलतियां जिम्मेदार हैं। एक के बाद एक गलतियां होती जा रही थीं और वहाँ के लोग चुपचाप देखे जा रहे थे। आज नतीजा ये है कि उस देश का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया। वहाँ की महिलाएं जब सड़कों पर निकलती हैं तो हर महिला को वेश्या की नज़र से देखा जा रहा है। आप सोचिए कि क्या हालत हो चुकी है। दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है हमारे देश में होने वाली किसी भी गतिविधि में, किसी भी एक्टिविटी में हमारा खुलकर हिस्सा लेना, उसे समझना। हम इस तरह से अपने देश को नहीं छोड़ सकते कि जो भी हो रहा है होने दो, बेरोज़गारी है तो होने दो, रुपया गिर रहा है तो गिरने दो। आज जिस समस्या को हम ये कहते हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्तों उस दिन का इंतज़ार मत करिए जिस दिन आपको फ़र्क पड़ने लगे। क्योंकि अगर वो दिन आ गया जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया तो यकीन मानिए आप उस दिन से फिर किसी भी बात को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए श्रीलंका अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे देश में कुछ गलत फैसले लिए जाते हैं तो हमें उस पर बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है या आपको लगता है सही नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो आप उसके बारे में बात करें। हम इस तरह से होते हुए नहीं देख सकते। हमारे पड़ोस में ये सब हो रहा है। एक हद तक चाइना रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोस्तों अगर श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति स्ट्रांग होती तो ये सब न हुआ होता। चाइना बाहर से आया, उसने फ़ायदा उठाया, लेकिन उससे अंदर आने किसने दिया? वो हालात किसने पैदा किए? वो ज़रूरत किसने बनाई कि चाइना से पैसा लेना पड़े? दोस्तों ये जो अलगाववाद की समस्या है, धर्म पर राजनीति करने की समस्या है, ये जो लोगों को तोड़ने की
पूरी राजनीति होती है कि लोगों को इतने टुकड़ों में बांट दो कि हमारा एक मुट्ठी स्ट्रांग हो जाए जो हमारे पास हो। ऐसा करने वाले राजनीति के कुछ भी नहीं सोचते। श्रीलंका से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। आज हमारा रुपया भी गिर रहा है, आज हम 80 रुपये को छू चुके हैं। दोस्तों, जागने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप किसी भी समस्या को इस तरह से नहीं समझ सकते कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये सोचना चाहें कि आज आपके देश का रुपया गिर रहा है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं, एक अकेले आप में इतनी ताकत है कि आप उसे रोक सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ दिमाग से काम लेने की। क्या आप जब भी 10 रुपया खर्च